ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज से हम श्री साईं चरित्र का सप्ताह पारायण प्रारंभ कर रहे हैं। श्री साईं चरित्र का सप्ताह पारायण का मतलब है 7 दिनों तक लगातार इस पवित्र ग्रंथ का पाठ करना या श्रवण करना। इसे गुरुवार से शुरू करके बुधवार तक पूरा किया जाता है। श्री साईं चरित्र का पठन या श्रवण करते समय बाबा में पूर्ण विश्वास, भक्ति और समर्पण के साथ पठन या श्रवण करें। कहा जाता है कि अगर एक सप्ताह में पूरा ग्रंथ पठन या श्रवण कर लिया जाए तो भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं श्री साईं चरित्र का प्रथम अध्याय। श्री हेमांड पंत जी ने पुरातन पद्धति के अनुसार श्री साईं चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा किया है। प्रथम श्री गणेश जी को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं। और हेमांड पंत जी कहते हैं कि श्री साईं ही गणपति हैं। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचना की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं हैं, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, जो क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साईं और वे अभिन्न हैं, वे स्वयं को गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुलदेवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए थे। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों का नमन करते हैं। फिर वे श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ, पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेदव्यास, सनक सनंदन, संत कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, वामदेव, जैमिनी, वैश्यपायन, नवयोगेंद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निर्वत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर वे अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही स्वर्गगत हो गई थी, फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय ज्येष्ठ भ्राता को नमन करते हैं। फिर वे पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता हैं, और जो ब्रह्म, सत्यम, जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति के अनुभूति कराते हैं। श्री पाराशर, व्यास और शांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। श्री हेमांड पंत जी ने प्रथम अध्याय में गेहूं पीसने की कथा लिखी है, जिसमें वे बताते हैं कि सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहां एक विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। वे कुछ गेहूं सूप में निकाल लाए और अपनी कफनी की बाहें चढ़ा मुट्ठी से चक्की में गेहूं डालकर उन्हें पीसना आरंभ किया। मैं सोचने लगा कि बाबा को चक्की पीसने से क्या लाभ है, उनके पास तो कोई और है भी नहीं, और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों को भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया, और उनकी ये विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना आरंभ किया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के न तो घर द्वार है और न इनके कोई बाल बच्चे हैं
तथा न ही कोई देखरेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दें। इन्हीं विचारों से मग्न रहकर गीत गाते गाते उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे के 4 समान हिस्सों में विभक्त किया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उद्यत हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तक्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक कार्य करो, इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेर आओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विशूचिका यानी हैजा चोरों से प्रकोप पर है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वे गेहूं नहीं वरन विशूचिका यानी हैजा थी, जो पीसकर नष्ट भ्रष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच हैजे की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारवार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजे रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। हेमांड पंत जी बताते हैं कि आटा पीसने का तात्पर्य क्या है। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने की कार्य प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं बल्कि अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का कर्म था। चक्की का मुठिया से वे पीसते थे वह ज्ञान था। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके अनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर गुरु निवट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसके लिए रुदन कर रहा हूँ। जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देखते हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। इसी से संबंधित कबीरदास जी का दोहा है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। तो मित्रों, श्री साईं चरित्र का यह था प्रथम अध्याय। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भक्त। ओम साई राम। तो मित्रों, श्री साईं चरित्र का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हेमांड पंत जी कहते हैं कि किस प्रकार हैजे के रोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर तथा उसको ग्राम के बाहर फेंककर रोका गया तथा उसका उन्मूलन किया गया। बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और वही आनंद का स्रोत काव्य के रूप में प्रकट हुआ। मैंने यह भी सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा के पवित्र जीवन गाथा और मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी ना तो उलझनपूर्ण है और न संकीर्ण है।
बल्कि सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। श्री हेमांड पंत को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूं। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूं और ना ही अपनी प्रकृति से। तब फिर मुझ जैसा मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने का सर्वथा अयोग्य ही हूं। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा ना हो कि 4 लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी का कथन है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो निमित्त मात्र या कहिए कार्य पूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र है। उदाहरणार्थ, शक संवत 1700 में कवि महीपति को संत चरित्र लेखन की प्रेरणा हुई। संतों ने अंत प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शक संवत 1800 में श्री दासगणों की सेवा स्वीकार हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत। और दासगणों ने केवल 2, भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32, 33 तथा संत कथामृत के 57वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है। इनका उद्धरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईनाथ भजन माला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दासगणु महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है। एक और भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया। साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गईं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईनाथ महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर और एक ग्रंथ साईं चरित्र रचने की आवश्यकता ही कहां पैदा होती है। इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के सदृश अगाध, विस्तृत और यथार्थ है। यदि उसमें गहरा गोता लगाया जाए तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिनसे मुमुक्षों को बहुत लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण हैं। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद हैं, ध्यानपूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्ध और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना आरंभ किया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रह गए हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अतः मैंने श्री साईं बाबा के उपदेश और दृष्टांतों की खोज आरंभ कर दी, जो कि उनकी असीम सहज प्राप्त आत्मा अनुभूतियों का निचोड़ था। मुझे बाबा ने प्रेरणा दी और मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। हेमांड पंत जी कहते हैं, मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था,
अतः मैंने श्री माधव राम उपनाम श्यामा, जो कि बाबा के अतरंग भक्तों में से थे, इनको प्रार्थना की। इन्होंने इस कार्य के निमित्त श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की कि ये अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो फकीर हूं तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और ऊदी देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे, इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार का आचरण करता है उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूं। मेरी जीवन कथाओं की तो बात सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाता हूं। जब इनका अहम पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और मेरे खोजने पर लेश मात्र भी ना मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन तथा दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। हेमांड पंत जी कहते हैं, वाद विवाद शब्द से हमको स्मरण हो आया कि मैंने पाठकों को वचन दिया है कि हेमांड पंत उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई इसका वर्णन करूंगा। अब मैं उसका वर्णन करता हूं। श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चांदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावाला में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव अधिभौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु ऐसे सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी भी प्रकार कम न हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिरहाने बैठाया, परंतु परिणाम पूर्ववत ही हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या, और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। यह सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी। परंतु जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा, और वह इस प्रकार हुआ। प्रांताधिकारी नाना साहेब चांदोरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुंचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची। उसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ, और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी। इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बता दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरीबंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु ऐसा होना ही न था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शनों के लिए बड़ा लालायित था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहब नूलकर मस्जिद से लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद की मोड़ पर ही हैं। अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन कर लो और फिर स्नान आदि से निर्वत होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़ कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का परवार ना रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया। मेरा शरीर उल्लासित सा हो गया। शुदा और तृष्णा की सुधि जाती रही। जिस क्षण से उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ,
मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। एक नई उमंग आ गई। जिन्होंने मुझे बाबा के दर्शनार्थ प्रेरणा, प्रोत्साहन और सहायता पहुंचाई, उनके प्रति मेरा हृदय बारंबार कृतज्ञता अनुभव करने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। यथार्थ में वे मेरे कुटुंबी हैं और उनके ऋण से मैं कभी भी मुक्त न हो सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूं। जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और शनै शनै अनासक्ति और सांस्कारिक भोगों में वैराग्य बढ़ जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। पाठकों, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईं में दिखाई देने लगेगा। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना चाहिए तथा जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहां रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निंद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा, जो विधि लिखित है यह घटित होकर रहेगा। उसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कुछ और है, विधाता के कुछ और। फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहब, यह मेरी निरीविद्यता छोड़ दो। यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार ना हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय का विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टिपात करते हुए बोले, इन हेमांड पंथ ने क्या कहा। यह शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमांड पंथ के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे हैं। यह शब्द तो हेमाद्री पंथ का अपभ्रंश है। हेमाद्री पंथ देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्थ वर्ग चिंतामणि और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और कहा मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती हूं। अतः मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निराभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं, अथवा कहीं यह मेरे वाक चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमांड पंथ की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वतापूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ महाकाव्य साईं चरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस पर हेमांड पंथ द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमांड पंथ और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न हुआ, मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा, अनेक पंथ हैं, यहां से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं।
काका साहब ने पूछा, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो? बाबा ने उत्तर दिया, तब कोई कष्ट नहीं होगा। मार्ग प्रदर्शक तुम्हारी सिंह भेड़िए और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता ही क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर है, उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। प्रत्युत इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन से ही निहित है। इन उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपनी के शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, यही दो गुण आवश्यक हैं। तो मित्रों, ये था श्री साईं चरित्र का दूसरा अध्याय, जिसमें श्री हेमांड पंत जी ने गुरु की आवश्यकता की महत्ता बताई है। ओम श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। श्री साईं चरित्र का तीसरा अध्याय। जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, बाबा ने सचरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा, सचरित्र लिखने के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान व भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हेमांड पंत को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा। बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांस्कारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी, अतः मेरी कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी, और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य घन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। हेमांड पंत जी कहते हैं, भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पटन करने और किसी को भगवत कीर्तन करने एवं भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साईं चरित्र लिखने की प्रेरणा दी। किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था, अतः मुझे यह दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए। श्री साईं महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है। उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्मते ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन था, अतः साईं चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था। परंतु श्री हरि कृपा से यह कार्य संभव नहीं है। मूक
भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी गिरी पर चढ़ जाता है। अपनी इच्छा अनुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वे ही जाने। हारमोनियम और बंसी को यह आभास कहां कि ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है, इसका ज्ञान तो वादक को ही है। चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति और ज्वार भाटे का रहस्य मणि अथवा उदधि नहीं बल्कि शशिकलाओं के घटने बढ़ने में ही निहित है। हेमांड पंत जी आगे बताते हैं कि समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाएं और जहाज को कोई हानि ना पहुंचे। इस भवसागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक उपयुक्त भांति ही उपयोगी है। वह अमृत से भी अति मधुर और सांस्कारिक पथ को सुगम बनाने वाला है। जब यह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कोशंकाएं अदृश्य हो जाती हैं। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे। अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सतयुग में शम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों को साध्य भी है। अन्य साधन योग, ध्यान धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो अत्यंत ही सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की ही आवश्यकता है। कथा श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों की स्वाभाविक विषयासक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्रदान करने के हेतु उन्होंने सचरित्र का निर्माण कराया। भक्तगण अब सरलता पूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भक्त भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों। साईं चरित्र का सफलता पूर्वक संपूर्ण होना यह साईं महिमा ही समझें। हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है। गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित ही है। उसके स्तन सदैव दुग्ध से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दुग्ध की धारा स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है। वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई भान ही नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगार आदि को देखकर माता के हर्ष का पारवार नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सदगुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है। ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था और उदाहरणार्थ वह निम्न प्रकार था। सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष की गुरु पूर्णिमा के दिवस मैं अन्य भक्तों के साथ शिरडी आया। वहां अन्ना चिंचड़ीकर ने स्वयं ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना की, इनके ऊपर दया करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब में वृद्धि हो रही है। कृपया और कोई नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये सुखपूर्वक रहें। बाबा ने उत्तर दिया, इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रता का बर्ताव और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण कर सके तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। आगे हेमांड पंत जी ने रोहिला की कथा कही है। यह कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया। वह ऊंचा, पूरा सुदृढ़ एवं सुगठित शरीर का था। बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा। वह आठों प्रहर अपनी उच्च और कर्कश ध्वनि में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन में काम करने के पश्चात जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकारें उनका स्वागत करती थी। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता था, जिससे वे अधिक कष्ट और असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो वह स्तब्ध रहे, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मनाकर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान न देते हुए गांव वालों को आड़े हाथ लेते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ध्यान दें और रोहिला की ओर ध्यान न दें।
बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है। वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस नहीं करती और इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी। बाबा का संकेत केवल कुविचारों से था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। एक दिन दोपहर की आरती के बाद भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे, तब बाबा ने यह सुंदर उपदेश दिया कि तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट-घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता हूँ। मैं ही संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियां तथा दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा न करूंगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बार बार चक्कर काटने लगा। मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच ऐसा घटित होगा? भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चित्त से जीवन पर्यंत बाबा की सेवा ही करता रहा। इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता एवं इंद्रिय आसक्ति दूर कर और एक चित्त से होकर अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दें और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ श्रमित न हो। उन्हें केवल एक ही सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह है श्री साईं लीलाओं का श्रवण। इससे उनका ज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों में भ्रमण करता हुआ लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सतत चिंतित रहता है, उसी प्रकार श्री साईं को अपने हृदय में धारण करो। अगले अध्याय में श्री साईं बाबा के शिरडी आगमन का वर्णन किया जाएगा। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईं राम। श्री साईं चरित्र का चौथा अध्याय, जिसमें श्री हेमांड पंत जी द्वारा श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गौली महाराज का अनुभव, श्री विट्ठल का प्रकट होना, क्षीर सागर की कथा, दासगणों का प्रयाग स्नान एवं 3 बाड़ों का व्याख्यान किया गया है। तो प्रारंभ करते हैं संतों का अवतार कार्य। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूं। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधु जनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। साधु और संत भगवान के ही प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब धार्मिक उपदेशों की उपेक्षा होने लगती है, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्म के आचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब धार्मिक उपदेशों की उपेक्षा होने लगती है, जब प्रत्येक व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ विद्वान दूसरा नहीं है, जब ब्राह्मण संध्यादि कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न होने लगती है, जब योगी ध्यानादि कर्म छोड़ देते हैं और जब जनसाधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधपतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते
तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेकों संत निर्वत्तीनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा, गोणाई, एकनाथ तुकाराम, नरहरि, नरसी, सजन कसाई, सावंतमाली और रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने के हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इन सब के पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेकों संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहां आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के राहता तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गाणगापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी भी बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामाजी ने मंगलवेड़ा को, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार श्री नरसिंह सिंह सरस्वती ने वाड़ी को पवित्र किया, इसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतरण होकर उसे पावन बनाया। मित्रों, यहाँ श्री हेमांड पंत जी द्वारा श्री साईं बाबा के व्यक्तित्व पर चर्चा की गई है। श्री साईं बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार स्वरूप थे। ऐहिक पदार्थों से उन्हें अरुचि थी। सदा आत्म स्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्जवल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर रहता था। जब दुनिया जागती तो वह सोते और जब दुनिया सोती तो वह जागते थे। उनका कार्य प्रणाली का कोई अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वे प्रतिदिन अपनी किंवदंतियां कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल लैंडी बाग और चावड़ी की ओर वायु सेवन के लिए जाते, तो भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उनका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठण का उत्थान किया, वहीं गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं बाबा के चरणों का चुंबन तथा उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगणों के लिए शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, काशी, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधन था और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदृश थी। प्रसाद तथा उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे परब्रह्म थे। वे छंदों से परे रहते तथा कभी निराश व हताश नहीं होते थे। वे सदा आत्मस्थित, चैतन्य घन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्यक्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों ओर फैलने लगी और जगह जगह से उनके दर्शनार्थ आकर भक्त लाभ उठाने लगे।
केवल दर्शन से ही मनुष्यों, चाहे वे शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हों, उनके चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें इसी आनंद का अनुभव होता था जैसे पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लगभग 95 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त, जिनका नाम गौली बुवा था, पंडरी के एक वारकरी थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने पास रखते थे और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते कि ये तो श्री पंडरीनाथ श्री विट्ठल के अवतार हैं, जो अनाथनाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ हैं। गौली महाराज श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंडरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा सचमुच ही पंडरीनाथ हैं। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह कराते, जिसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणु को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणु ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा कि विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंडरी, रणछोड़ की द्वारिका यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहां प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने बैठे तो उन्होंने विट्ठल के दर्शन किए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मंदिर पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना? क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी भी असावधानी हुई तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहेब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। हाणे के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री वीवी देव ने अपने अनुसंधान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी की द्वारिका है। यह कथन साईं लीला पत्रिका भाग 12 में अंक 1, 2, 3 में छपा हुआ है। द्वारिका की एक और व्याख्या सुनने में आई है जो कि के नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष का स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण से उद्गृत की गई है। वह इस प्रकार है, जो स्थान चारों वर्णों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारिका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लिए ही नहीं, अपितु दलित, अस्पृश्य और भागोजी सिंधिया जैसे कोढ़ी आदि के लिए, सबके लिए खुली थी। अतः शिरडी को द्वारका कहना हमेशा उचित है। भगवंत राव क्षीर सागर की कथा। श्री विट्ठल पूजन में बाबा को कितनी रुचि थी, यह भगवंत राव क्षीर सागर की कथा से स्पष्ट है। भगवंत राव के पिता विठोबा के परम भक्त थे, जो प्रतिवर्ष पंढरपुर को वारी लेकर जाते थे। उनके घर में एक विठोबा की मूर्ति थी जिसकी वे नित्य प्रति पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगवंत राव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि समस्त कर्म करना छोड़ दिया। जब भगवंत राव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया तथा मुझे और विठोबा को भूखा मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं इन्हें हठ पूर्वक पूजा में लगा दूंगा। दासगणु का प्रयाग स्नान। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग एक प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है
कि वहां स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक पर्व पर सहस्त्रों भक्तगण वहां जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणु ने भी वहां जाकर स्नान करने का निश्चय किया, इस विचार से कि वे बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आश्चर्य, महाआश्चर्य! जैसे ही दासगणु बाबा के चरणों पर नतमस्तक हुए तो बाबा के श्री चरणों से गंगा जमुना की धार वेग से प्रभावित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणु का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंत स्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साईं बाबा की स्तोत्र स्वतः प्रभावित होने लगी। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई। बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय पर पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर अथवा सूत्र हाथ नहीं लग सका। यथार्थ में हम लोग इस विषय पर सर्वथा अनभिज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की भांति नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरथी नदी के तीर पर गोनाई को और कबीर भागीरथी के तीर पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी ग्राम की एक वृद्ध स्त्री नाना चौबदार की मां ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला एवं अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी की उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उन्हें इतनी अल्पायु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वे किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि इस युवक का कहां से आगमन हुआ है। उनकी बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से ही लोग आकर्षित हो जाते थे। वे सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर न जाते थे। यद्यपि वे देखने में एक युवक प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने शंका निवारणार्थ उनसे प्रश्न किया, हे देव, कृपया बताइए ये किस भाग्यशाली पिता की संतान है और इनका कहां से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत दिया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहां एक पत्थर के नीचे ईंट पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा जहां 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था, जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं इत्यादि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है तथा मेरा पूज्य स्थान है, और लोगों से उस स्थान की भली भांति रक्षा करने की प्रार्थना की। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ तथा औदुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और प्रेम किया। खालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। अब यहाँ हेमांड पंत जी ने 3 वाड़ों के बारे में बताया है। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरिविनायक साठे ने मोल ले ली और उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया गया, जिसका नाम साठे वाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यह वाड़ा ही एकमात्र विश्राम स्थान था, जहां सदैव भीड़ रहा करती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बांधा गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहां भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो भक्त गुरुवार और शुक्रवार की संध्या को वहां धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वे ईश कृपा से सदैव सुखी होंगे। यह वाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था।
तथा इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय के पश्चात एक द्वितीय वाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित कानूनी सलाहकार तब इंग्लैंड में थे। तब वहां उन्हें किसी दुर्घटना से पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए, परंतु पैर अच्छा ना हो सका। नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया, इसलिए उन्होंने सन 1909 में श्री बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शनों से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया, और इसी कारण उन्होंने अपने तथा भक्तों के हेतु एक वाड़े का निर्माण कराया। इस भवन का शिलान्यास 9/12/1910 में किया गया। उसी दिन अन्य दो विशेष घटनाएं हुई। एक, श्री दादा साहेब खारपड़े को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई, और दो, चावड़ी में रात्रि को आरती प्रारंभ हो गई। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया, और रामनवमी 1911 के शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उसकी समस्त निधि सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं पर विश्रांति पा रहा है, और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते और उनकी देखभाल किया करते थे। जहां पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहां 3-3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठे वाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी था। बगीचे की कथा, वामन तात्या की सहायता से स्वयं बगीचे की देखभाल, शिरडी से श्री बाबा की अस्थायी अनुपस्थिति तथा चांद पाटिल की बारात में पुनः शिरडी लौटना, देवीदास, जानकीदास और गंगागीर की संगति, मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती, मस्जिद में निवास, श्री डेंगले व अन्य भक्तों पर प्रेम तथा अन्य घटनाओं का अगले अध्याय में वर्णन किया गया है। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। श्री साई चरित्र का 5वां अध्याय, जिसमें चांद पाटिल जी की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिद्दीन के साथ कुश्ती, मोहिद्दीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतर, मिथ्या गुरु जौहर अली, इन सभी कथाओं का व्याख्यान किया गया है। हेमांत पंत जी कहते हैं, जैसा गत अध्याय में कहा गया है, मैं अब श्री साईं बाबा के शिरडी से अंतर्ध्यान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ, इसका वर्णन करूंगा। जिला औरंगाबाद के धूप ग्राम में चांद पाटिल नाम के एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद से लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते हुए देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर एक कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा, ये जीन कैसी है? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूं, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और यह उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देख उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई उच्च कोटि का मानव दिखाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए, तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और द्वितीय साफी को गीला करने के लिए जल की। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक जलता हुआ अंगारा बाहर निकल आया और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया तो ही वहां से पानी निकलने लगा और उसमें साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर
फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल का बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप ग्राम का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप ग्राम को लौट आई, परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गईं और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महालसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिवादन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वह साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने से पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहां रहा करते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकीदास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और पूर्णा तांबे के श्री गंगागीर नाम के एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा को बगीचा सींचन के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, शिरडी परम भाग्यशाली है, जहां एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है, बल्कि यह भूमि बहुत भाग्यशालिनी है तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज जी के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंद, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी में पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा, यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे येवला लौट गए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा बहुत छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन वह नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री बाबा ने अपने केश कभी नहीं कटाए और वह सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते तो वहां से वे गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। वे स्वयं कुएं से पानी खींचते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख लेते। जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी से बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर से 2 नए घड़े दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहां फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहां सहस्त्रों भक्त आते जाते रहते हैं। ओम साई राम। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज जी के एक भक्त, जिनका नाम भाई कृष्ण जी अलीबागकर था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने से पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। शक संवत 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी गईं। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने उनका यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त
सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। कथा का पूर्ण विवरण। थाने के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बीवी देव, जो कि साईं बाबा के एक परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो निम्नलिखित है। सन 1912 में बंबई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अलीबागकर भी उनके साथ आए थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर विवाद करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाएं। अब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा। तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सभी को मान्य हुआ और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दे दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई। बाबा की आज्ञा अनुसार इनकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से बड़े समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श करके कहा कि यह भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बंबई के एक पारसी भक्त पास्ता शेठ ने 25 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजा था। बाबा ने ये रुपए पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपए व्यय हुए, जिसमें 75 रुपए चंदे द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपए मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़ें ढोने और छप्पर बनाने का खर्च 7 रुपए 8 आने, जो कि सगुण मेरू नायक ने दिए। आजकल जरबाड़ी यानी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुण मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे शक 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी, तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहां व्यर्थ क्यों जाते हो, वहां के महाराज तो यही हैं। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे अक्सर शिरडी आया करते थे। श्री बीवी देव ने अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हेमांड पंथ को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं चरित्र में लिखना कभी नहीं भूलते। मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वह सदैव यही कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती का बड़ा अनुराग था। एक समय वह कुश्ती लड़ रहा था, तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई। इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। पुणतांबे के समीप एक मठ स्थापित करके वह अपने शिष्यों सहित वहां रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते न वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में भी बैठा करते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे अधिकतर बाला साहब डेंगले के घर पर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिनका नाम नाना साहब था, उनके द्वितीय विवाह करने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। बाला साहब ने नाना साहब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहब के यहाँ एक पुत्र
उत्पन्न हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहेब चांदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मंदिर में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक तमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते कि उनका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जूड़ा हो। हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम करता था। वे एक कौपीन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख होकर धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डालते तथा अपना अहंकार, समस्त इच्छाएं और समस्त कुविचारों को उसमें आहुति कर दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदैव जिह्वा से उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी। यहीं सब भक्त उनके दर्शन किया करते थे। सन 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनवाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विहल होकर सुंदर नृत्य वे गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग कर लाते तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक प्रकार चलता रहा। अब बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा नहीं देगा। नित्य नियम अनुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उसका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां दियों में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टमरेल उठाया, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और यह तेल मिश्रित जल वे पी गए। उन्होंने उसे पुनः टीन पाट में उगल दिया और वही तेल या पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूरी रात्रि जलते हुए देखा तब उन्हें अपने कृत्य पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। मिथ्या गुरु जौहर अली। उपयुक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ राहता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फकीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थीं। उसका कंठ मधुर था। गांव वे बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे और उसका यथा योग्य आदर करने लगे। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़कर शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुरवाणी से लोगों के मन को जीत लिया। वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में आकर रहने लगे। उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार की सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे, परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लेने गए। इन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्होंने अपने आगमन का हेतु बताया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर बड़े क्रोधी और दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति हैं, वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। अच्छा हो कि फकीर के आने से पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था, इतने में फकीर आ पहुंचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का कुप्रयत्न करते देख वे बहुत ही क्रोधित हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें और इसलिए वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाई।
चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी में आए थे, उससे 12 देवीदास लगभग 10 या 11 वर्ष की अवस्था में शिरडी आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर आकृति और तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग की साक्षात मूर्ति और अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ वैजापुर को भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उसके शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मानुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऊपर वर्णित कथा मालसापति के कथनानुसार है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्योहार, मस्जिद की पहली हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। श्री साईं चरित्र का 6वां अध्याय, जिसमें रामनवमी उत्सव व मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय, मस्जिद का जीर्णोद्धार इत्यादि कथाओं का उल्लेख किया गया है। तो प्रारंभ करते हैं। गुरु के कर स्पर्श का गुण। जब सद्गुरु ही नाव के खिवैया हैं तो वे निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भवसागर से पार उतार देंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं मेरे सामने ही खड़े हैं और मेरे मस्तक पर ऊदी लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है। मेरे नेत्रों से प्रेमाक्षु बह रहे हैं। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता है, वह केवल गुरु के कर स्पर्श से ही पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रुंध जाता है। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावनाओं से भर जाता है, तब सोहम भाव की जागृति होकर आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूं तो क्षण क्षण में सद्गुरु की स्मृति हो आती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भागवत का श्रवण करता हूं तब बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वे ही भागवत या भक्तों के कल्याण हेतु उद्धव गीता सुना रहे हैं। जब कभी भी मैं किसी से वार्तालाप किया करता हूं तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लगाता हूं, जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझाने में सफल हो सकूं। जब मैं लिखने के लिए बैठता हूं तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूं, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उनका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इसमें भक्ति मार्ग अधिक कांटों भरा, गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है, परंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते हुए पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर के समीप आसानी से पहुंच जाओगे।
श्री साईं बाबा ने निश्चयात्मक शब्द में कहा है कि स्वयं ब्रह्म और उनकी विश्व उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के अलगाव में भी एकत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था उनको नीचे उद्धृत किया गया है। बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूं। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा ही है तो ईश्वर को ही भिक्षा में मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश कृपा तथा अभयदान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों से कुपथगामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रखो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में प्रवृत्त रखो। किसी पदार्थ से आकर्षित न हो। सदैव मेरे स्मरण में मन लगाए रखो, ताकि यह देह संपत्ति एवं ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त न हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट ना हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। बाबा के उपयुक्त शब्दों को उद्धृत कर ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अतएव इस उत्सव का पूर्ण विवरण, जैसा कि साईं लीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 197 पर प्रकाशित हुआ था, यहाँ संक्षेप में दिया गया है। कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थी, परंतु एक के भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव के समक्ष रखा। उन सभी को यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ तथा उन्हें बाबा की भी स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी ने आपत्ति उठाई, जिससे स्वीकृति प्राप्त न हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पुनः प्रयास किया गया, जिससे स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य घटनाओं से स्पष्ट है कि यह ध्येय पूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हो गई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थिति हुई। शिरडी तो एक छोटा सा ग्राम था और पूर्व काल से ही वहां जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक तो प्राय सूख जाया करता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता था। इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गईं तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव गुंड के एक मित्र दामू अन्ना का सार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने की बात कही। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहेब ने मोड़कर ने दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों में फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम अभी भी पहले की तरह ही चल रहा है। चंदन समारोह। इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो चंदनोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। यह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम भक्त संतों के सम्मान में किया करते हैं। बहुत सा चंदन घिसकर उसे बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरा जाता है और लोबान जलाते हैं।
और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी भी उसी तरह चल रहा है। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत ही प्रिय और पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयंसेवक तैयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता था और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती थी वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना। मस्जिद की फर्श तथा दीवारें निरंतर धूली जलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते थे तब वे यह कार्य किया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात वे पहले की तरह सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए बहुत बड़े भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। उर्स का रामनवमी के त्योहार में समन्वय सब कार्यक्रम इसी तरह उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व धीरे धीरे बढ़ता ही गया। सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म अमरावती के दादा साहेब खारपड़े के साथ मेले में एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षितवाड़े में ठहरे। जब वे दलान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही बढ़ता है। इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव यानी श्री राम का जन्म दिवस का भी श्री गणेश कर दिया जाए। इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणगान किया जा सके। परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा स्वर रचित राम आख्यान जिसमें राम जन्म का वर्णन है तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर साथ करना तथा राधा कृष्ण माई सोंठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें तो सब ज्ञान था कि बाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया, वहां क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण डरकर सीधे खड़े हो गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा, क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव बनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने लगे और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ देने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलावा भेजा। जहां महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बताया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने 2 हार उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया, दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर में जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था तब अचानक ही एक गर्जती हुई ध्वनि सबके कानों में पड़ी।
वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उसमें से कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने व कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत हो गए। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अतरंग भक्त भला इन अपशब्दों को कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा ही उचित है। इसके साथ साथ उन्हें यह विदित था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था तब बाबा इसी प्रकार कुपित या क्रुद्ध हो जाया करते थे। इसलिए वे सब स्तब्ध ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी, कहीं बाबा पालना न तोड़ फोड़ डालें। इसलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृत करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उर्स रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष 1912 से रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे। वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। इसलिए अगले वर्ष हरिदास से मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव से पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व ही महाजनी की बाला बुआ से मुलाकात हो गई। बुआ साहेब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष सन 1913 में श्री हरिदास बृहद सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में ही हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी में आए। काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी उन्हें उचित पुरस्कार दिया। सन 1914 से हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दासगणु महाराज को सौंप दिया। तब से वे इस कार्य को उत्तम रीति से सफलता और विद्यता पूर्वक करने लगे। सन 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। चैत शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या इतनी अधिक हो जाया करती थी मानो मधुमक्खी का छत्ता लगा हो। दुकानों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियां होने लगी। गरीबों को वृहद स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्य पदार्थ, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बढ़ी, परंतु बाबा उन सब से सदा निरपेक्ष ही रहते थे। वे सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति ही साधारण वेशभूषा धारण करते थे। यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक न उनमें कोई विवाद हुआ न कोई मतभेद। पहले पहल तो लोगों की संख्या 5000 से 7000 के लगभग होती थी, परंतु किसी किसी वर्ष तो यह संख्या 75000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी न कभी कोई बीमारी फैली और न ही कभी कोई दंगा हुआ। मस्जिद का जीर्णोद्धार। जिस प्रकार उर्स का मेला भराने का विचार प्रथमतः श्री गोपाल मुंड को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथमतः उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार कटवाया।
परंतु यह कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। यह सुयश तो नाना साहेब चांदोरकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहेब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त मालसापति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई और एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे। अब उस टाट के टुकड़े के स्थान पर वहां एक छोटी सी गादी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडप भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा तथा असुविधाजनक था। काका साहेब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां व कैंचियां मोल ली और कार्य प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे तो उन्होंने उन खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतार लिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं हो रहा था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी शिंदे कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे धकेल दिया। माधवराव की भी यही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट लेकर ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उसकी वही दशा हुई। कुछ समय पश्चात बाबा का क्रोध शांत होने लगा और बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार फेंटा खरीदकर अपने हाथों से तात्या के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस किस अज्ञात कारण के कारण बाबा को इतना क्रोध आया। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी हैं, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता कि उनमें से कौन सी लिखूं और कौन सी छोड़ दूं। अतः जिस क्रम से वे याद आती जाएंगी उसी प्रकार उनका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू, इसका विवेचन किया जाएगा तथा उनके योग साधन, शक्ति और अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। तो मित्रों, यह था 6वां अध्याय और सप्ताह पारायण का प्रथम दिवस यानी प्रथम विश्राम। आप सभी ने बड़े ही भक्ति भाव से, बड़े ही ध्यान पूर्वक इसका श्रवण किया। इसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।